अद्भुत है। जमुना जी में एक कालिया नाग रहता है। इस बीच में भगवान ने शक्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। वृंदावन में आग लगी, एक बार चारों तरफ से सभी जलने लगे तो भगवान ने कहा सबको आंखें बंद करो, और भगवान ने अग्नि पान कर ब्रजवासियों को बचाया। कालिया नाग को 100 फन है। ये कालिया नाग कंस का मित्र है। सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है और सैकड़ों वर्ष से कालिया नाग पानी से बाहर नहीं निकला है। इसका विष ऐसा है कि पानी की यमुना का पानी खौलता है विष के प्रभाव से। 4 कोस तक यमुना का जल विषैला बना हुआ है। 4 कोस तक यमुना के किनारे कोई पेड़ पौधा हरा भरा है। यदि उस कुंड के सामने से पक्षी उड़ के जाता तो झुलस के गिर जाता है। बिलो चतुष्टाम दुष्टा कृष्णा कृष्णा नाम विभु तस्या विशुद्धि मन विक्षण तम सर्वम कुलवान। भगवान ने सोचा कि ब्रजमंडल में जो भी कष्ट है उसे दूर करना है, ब्रजवासियों को का संकट हरना है। तो कालिया नाग भी तो ब्रजवासियों को बहुत सता रहा है, इसे यमुना से भगाना। भगवान ने दिमाग में सोचा, ऐसी योजना बनाई और बाल बालों को लेकर गाय लेकर यमुना के किनारे गाय चलाया। गाय चल रही है और बाल बालों के साथ कन्हैया गेंद खेलना शुरू किया। उसमें मनसुखा की गेंद है। मनसुखा भगवान का सबसे प्रिय सखा है, लेकिन बड़ा बदमाश है, झगड़ता भी बहुत। जान बुझकर श्याम सुंदर ने उसकी गेंद उछाली, काली दह में जाके गिरी, उस कुंड में गिरा। मनसुखा कहता है कन्हैया तूने मेरी गेंद काली दह में फेंक दी, मेरी गेंद लाके दे। कन्हैया कहते हैं सखा अरे काली दह में जो जाएगा वो गेंदा वापस नहीं किया, क्योंकि कालिया नाग बड़ा बलवान है। हरचंद हम तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे, एक के बदले 2-3-4 दे देंगे। मनसुखा कहता नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए जो तुमने फेंका है। कन्हैया कहता अरे मैं गेंद लाने जाऊंगा तो जिंदा नहीं वापस आऊंगा। तो मनसुखा कहता तू मर जा लेकिन हमें गेंद चाहिए। अच्छा तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है? ठीक है तो मैं वही गेंद ला कर देता हूँ। ग्वाल वालों को लग रहा है कि मजाक चल रहा है। तब चंद्र विश्वजित के भक्त सजे दुष्टाम नदी के खनि संजमना बता रहा कृष्ण कदम अतुरही तथोदि तुंगम आज भोट नाग दर्शनों निपतन भी सोई। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े, यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ था, ग्वाल वाल को लगाए तो मजाक कर रहे हैं काली दह में तो कोई जा सकता है क्या? काली दह तो मौत का कुआं है। जब लगा ग्वाल वालों को कि कन्हैया सही में जा रहा है काली दह में, सब कन्हैया 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 नीचे हमें जल्दी नहीं चाहिए, और सूखा भी लगे हमें जल्दी नहीं चाहिए। तब तो भगवान एक बार टांग ठोके और एक बार शराब मार दी खाई। अब उनके वियोग में सभी ग्वाल वाल गाय बछड़ी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, धराशायी हो गए। वृंदावन में खबर गई, सभी दौड़ पड़े कि कन्हैया तो काली दह में छलांग लगा दिया है। कालिया नाग का 100 फन है, बड़ा बलवान है। आज तक कालिया नाग के मुंह से कोई बचा नहीं। सभी नंद यशोदा सभी बेहोश पड़े हैं। बलराम जी तो जानते हैं भगवान की महिमा, तो सबको सांत्वना दे रहे। श्याम सुंदर ने काली दह में जाकर जैसे हाथी अपनी सूंड से पानी उठाता है, पानी को मथता है, पानी को मथना शुरू किया।
कालिया नाग की अनेक पत्नियां हैं, इच्छाधारी नागेश्वर। वो सभी मनुष्य रूप में कहने लगे, अरे बालक तुम इतनी सुंदर हो, तुम इस ऐसे मौत के कुआं में चले आए। मेरे पति अभी सो रहे हैं, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे पति बड़े बलवान हैं, वो जग जाएंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। कन्हैया कहते हैं, नागिन मैं तेरे पति को ही तो जगाने आया हूँ, जगाने किसी। मैं भी तो देखूं कि तेरे पति में कितना बल है। कालिया नाग की नींद खुली। कालिया नाग ने देखा इस बालक की हिम्मत की मजाल कि मेरे घोड़ में आकर मस्ती कर रहा है। अहंकारी कालिया नाग अपनी पूंछ में कन्हैया को रखे। श्याम सुंदर ने अपने शरीर को ढीला दिया। जब कालिया नाग पूंछ में लपेट दिया तो अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे शरीर बढ़ाने लगे तो कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ गई। जैसे ही पूंछ ढीली पड़ी तो कालिया नाग फन से प्रहार करना शुरू किया। फन से डंक मारना चाहा और जैसे ही फन उठाया कि भगवान एक बार छलांग लगाकर उसके मस्तक पर चले गए। 100 फन है कालिया, और जो मस्तक उठाता है इन्हें डसने के लिए, काटने के लिए भगवान अपने चरण की चाप से उसके मस्तक को कुचल देते। भगवान ने अपनी बंसी लेकर और कालिया नाग के मस्तक में नाचना शुरू किया। अद्भुत नृत्य किया। कन्हैया जैसा नृत्य नर्तक कोई नहीं, नाचने वाला कोई नहीं। भगवान शिव का एक नाम क्या है? नटराज। नटराज नाचने वालों का राजा है नटराज भगवान सदाशिव। जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो प्रलय हो जाता है। और कन्हैया का नाम है नटवर। एक है नटराज, एक है नटवर, एक है योगेश्वर और एक है योगीश्वर। कन्हैया है योगीश्वर और महादेव है योगेश्वर। कन्हैया है नटवर बबू और भोलेनाथ है नटराज। अद्भुत नृत्य शुरू और कालिया नाग के मस्तक को कुचलना शुरू। नटवर नागर नंदा भजोरी बन गोविंदा। 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 तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो बाल गोविंदा। भजोरी बन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरी बन गोविंदा। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं, सब देवों में कन्हैया बड़े हैं। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं,
सब देवो दिया वरे तारा मुझे गंगा भजोरे मन गोविंदा तारा विच जन्ना भजोरे मन गोविंदा गंगा भजोरे मन गोविंदा नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा सब गोपियन में राधा बनी है 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 तो नदियों पीछे गंगा भजोरे मन गोविंदा नदियों पीछे गंगा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा को तारे प्रहलाद को तारे 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 रूप धरंगा भजोरे मन गोविंदा सिंह रूप धरंगा भजोरे मन गोविंदा गंगा भजोरे मन गोविंदा नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा नाग को नाथे कालिय दह में नाग को नाथे कालिया में नाग को नाथे फन फन कर निरंता भजोरे मन गोविंदा फन फन करंता भजोरे मन गोविंदा नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा चंद सखी भगवान कृष्ण छवि चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद सखी भगवान कृष्ण छवि चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि जब भक्ता भजोरे मन गोविंदा कटी गई है जब फंता भजोरे मन गोविंदा नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा जय जय श्री राम तो कालिया नाग के सैकड़ों मस्तक को कुचल दिया, उसके मुंह से गाज निकलने लगे, आंख से रक्त निकलने लगा। अब कालिया नाग के प्राण जब संकट में पड़ गए तो सभी नागिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे
और समझ में आ गई बात कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। ये तो मानव रूप में भक्तों का दुख हरण करने के लिए लीला कर रहा है। तो सभी नागिन से भाग जुड़कर भगवान से कहते हैं कि न्यायो ही दंड है कृतकिल विशेषम तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानाम वितुल्य दृष्टिः रक्षेन समम फलमेवा। सभी नागिन कहती है, हे श्याम सुंदर, हम लोग आपको साधारण बालक समझ लें कि हमारी भूल हुई। आप तो साक्षात परमात्मा है, आप तो जगत नियंता जगदीश्वर है। मेरे पति ने जो अहंकार किया, आपने उनका अहंकार दूर कर दिया, उनके सभी मस्तक को आपने कुचल दिया। अब उनके प्राण संकट में हैं। आप तो भक्त वर्षण हैं, आप बड़े दयालु हैं। अब मेरे पति के ऊपर कृपा कर दी, उन्हें क्षमा कर दी। वस्तुतः भगवान तो बड़े दयालु हैं। जब कोई उनकी शरण में सरेंडर कर जाता है, फिर भगवान उसके गुण अवगुण का विचार नहीं करने लगे, उसे क्षमा करते हैं। नागिनों से भगवान ने कहा कि 2 शर्त पर हम तुम्हारे पति को क्षमा कर सकते हैं कि तुम लोगों ने ब्रजवासियों को बहुत सताया। ये ब्रजवासी हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे भक्त हैं, तो इनसे क्षमा मांग लो। दूसरी शर्त, ये जमुना हमारी पटरानी है, तुमने जमुना के जल को विषैला बना दिया। नागों को रहने के लिए हमने नागलोक बनाया है, रमणक भी। तुम जमुना खाली करके नागलोक चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, प्रभु क्षमा तो हम मांग लेंगे, लेकिन जमुना जल से इस कालीदास से मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा तो आपके वाहन गरुड़ हमें मार डालेंगे। मैं तो यहाँ गरुड़ जी के भय से छिपा हूँ। बहुत पुराना इतिहास है, नाग वंश के साथ गरुड़ जी की दुश्मनी कैसे। नाग की माता का नाम है कद्रू, सभी कश्यप की पत्नी। गरुड़ की माता का नाम था विनीता। तो दोनों सौतन में एक बार बाजी लगी कि सूर्य के घोड़ा की पूंछ सफेद है। गरुड़ की माता ने कहा कि सूर्य की घोड़ा की पूंछ सफेद है, और नाग माता कद्रू ने कहा कि पूंछ काली है। जब नाग माता को लगा कि मैं हार जाऊंगी, और शर्त ये थी जो हारेगी वो दासी बनेगी। घोड़े सूर्य के घोड़ा की पूंछ तो सफेद है, तो काले नाग सब पूंछ में जाके लिपट गए। दूर से दिखाई दिया कि घोड़े की पूंछ काली है। गरुड़ जी की माता दासी बन गई। जब गरुड़ जी का जन्म हुआ, गरुड़ जी तो साक्षात नारायण के अवतार हैं। गरुड़ जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तू दासी क्यों बनी है। बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ धोखा हुआ। गरुड़ जी नाग माता के पास गए, कहा कि माता जी आप हमें कोई काम कहिए, करने के लिए हम कर देंगे, पर मेरी माँ को दासी से मुक्त कर दो। नाग माता ने सोचा कि ऐसा काम कहते हैं कि कर ही नहीं पाए, और मेरी सौतन दासी की दासी रहेगी। तो नाग माता कद्रू ने कहा कि
तुम स्वर्ग से हमें अमृत लाकर पिला दो तो हम तेरी मांग को मुक्त कर दें। गरुड़ जी स्वर्ग गए, देवताओं से लड़ा, देवताओं को पराजित किया और अमृत का कलश लेकर आ रहे थे। देवराज इंद्र भी पराजित हो गया गरुड़ जी से। तो नारायण आ गए। नारायण ने कहा, गरुड़, जो काम तुम करने जा रहे हो इस धरती पर मनुष्य दिखाई नहीं देगा, केवल सांप ही सांप हो जाएंगे, क्योंकि अमृत पीने के बाद ये सांप मरेगा नहीं और इसकी वृद्धि बहुत है। तुम सर्पों को अमृत मत पिलाओ। गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि तुम मेरा वाहन बनो और मैं अपना नाम रखता हूँ गरुड़ध्वज। तो गरुड़ जी ने कहा, हमें एक वरदान दीजिए कि मैं सांप ही खाऊंगा। ये सांप हमारा शत्रु है, मैं इसे खा जाऊंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमृत का कलश लाए, छल से देवता सब अमृत कलश ले गए चोरी करके। नाग माता अमृत पान नहीं कर पाई, गरुड़ माता दासी से मुक्त हुई। गरुड़ जी सांपों को पकड़ के खाना शुरू की। जहां जब जो सांप मिले उसे मार डालते थे। तब सांपों ने एक मीटिंग किया कि गरुड़ जी इस तरह के सर्प का संहार कर रहे हैं, तो एक नियम बन गया कि एक दिन में एक ही सांप को मारना। तो सर्पों ने बाजी लगा ली और एक एक दिन एक सांप गरुड़ जी के पास जाता। जब कालिया नाग की बारी आई, कालिया नाग को 100 फन है, बड़ा बलवान है, अष्ट नाग कुल है, पद्म है, शंख है, महाशंख है, दक्ष है, करकोटक है, शेषनाग है, अनंत है, बासुकी है, ये सब नागों का नाम। तो कालिया नाग की जब बारी आई तो गरुड़ जी के पास गया कालिया नाग, और एक बार कालिया नाग गरुड़ जी से लड़ गया, 100 फन से प्रहार किया और गरुड़ जी को दूर फेंक दिया। गरुड़ जी असावधान थे, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि सांप मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। तब गरुड़ जी को क्रोध आया, एक बार कालिया नाग को अपने चोंच से चंगुल में फंसा के इतने जोर से पटका कि कालिया नाग बेहोश हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। गरुड़ जी उसका पीछा किया। वृंदावन में आया तो सौमरी ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे और सौमरी ऋषि की शरण में कालिया नाग चला गया। सौमरी ऋषि ने कहा, ये कुंड में तुम जाके छिप जाओ। कालिया नाग उस कुंड में काली दह में चला गया, जमुना जी। पीछे से गरुड़ जी आए, गरुड़ जी कुंड में जाने लगे तो सौमरी ऋषि ने शाप दी, यदि तुम उस कुंड में जाओगे तो तेरे मस्तक की 100 टुकड़ी हो जाए। गरुड़ जी लौट कर चले गए। उस दिन से कालिया नाग इस कुंड से बाहर निकला ही नहीं करते। आज भगवान से कहता है, मैं निकलूंगा तो हमें गरुड़ जी मार डालेंगे। तो भगवान कहते हैं कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण की छाप है, मेरे चरण के चिन्ह है, और जिनके मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह हो तो गरुड़ उसे नहीं मार सकता। गरुड़ मेरा भक्त है। तावत भयम त्रिविण देह सोहिन निमित्तम शोकस स्पृहा परिभवो विनाश। तो कालिया नाग सब परिवार ब्रजवासियों से क्षमा मांगा। श्याम सुंदर ने एक बार बंसी की ऐसी तान आलापी कि जितने बेहोश पड़े थे सब में जान आ गई, सभी होश में आ गए और सब कन्हैया
से मिले, कन्हैया का आलिंगन किया। सब परिवार कालियानाग रमणक देव नागलोक में चले। भगवान की लीला और भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। सौंबरी ऋषि का नाम आया तो हमें उनकी एक कथा याद आई। भागवत की कथा तो कहना, सौंबरी ऋषि वृंदावन में तपस्या कर रहे थे। जब लोगों की भीड़ लगने लगी उनके दर्शन के लिए, तो यमुना में गोता लगाकर 85 साल तपस्या की। 85 बरस तक। एक दिन मछली नर और मादा दोनों पति पत्नी मिलकर मैथुन क्रिया कर रहे थे और सौंबरी ऋषि ने मछली को देखा संभोग करते हुए। इनके मन में काम विकार पैदा हो। ये मन कितना चंचल है, वायु से भी ज्यादा, हवा से भी। मन पर कभी विश्वास मत करना, ये तुम्हें कहां गिरा देगा। बड़े से बड़े साधक विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की और मेनका नाम की अप्सरा आई, उनकी तपस्या भंग कर दी। मैंने देखा है वृंदावन में सुदामा कुटी है पानी घाट में, वहां एक संत रहते थे, बहुत अच्छे संत और बहुत अच्छे वक्ता थे और रोज कथा करते थे। एक 18-20 साल की लड़की आ गई उस आश्रम में, बीए में पढ़ती थी वो लड़की, हम लोग उसमें विद्यार्थी थे। वो संत जिस रूम में रहते थे उसमें आना जाना शुरू किया। उनका कपड़ा धो दे, उनके रूम में झाड़ू मार दे, उनकी लंगोटी धो दे। तो संत भगवान ने कहा कि तुम मेरे रूम में आना जाना बंद करो, मेरी बदनामी होगी। वो लड़की कहती है कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, उसमें आपकी बदनामी क्या होगी, मैं तो करूंगी सेवा। बाबा जी के मना करने के बाद भी लड़की मानी नहीं। वो रूम में आना, झाड़ू मारना, कपड़े धोना, बर्तन बासन धो देना। अब ये काना फूसी शुरू हो गई तो बाबा जी ने वृंदावन छोड़ दिया, चले गए। चित्रकूट के रहने वाले थे, चित्रकूट चले गए। वो लड़की चित्रकूट चली गई और बाबा जी को मजबूर कर दिया ब्याह करने के लिए। अंत में उनको ब्याह करना। ये माया भगवान की बड़ी विचित्र है। जो सौंबरी ऋषि 85 वर्ष पानी में डुबकी लगा के तपस्या किए, वो मछली को देखा तो उनके मन में शादी करने का विचार हो गया। मानधाता सूर्यवंश के राजा थे, चले गए उसके दरबार में लड़की मांग। लेकिन तपस्या करने वालों का शरीर तो कुरूप हो जाता है, दुबला पतला। मानधाता ने सोचा कि यदि इन्हें लड़की न दूंगा तो हमें शाप दे देंगे, और लड़की दे दूंगा तो मेरी लड़की इनको पसंद नहीं करेगी, देखने में कुरूप है। मानधाता की 50 कन्याएं थी, एक दो नहीं। तो मानधाता ने एक तरकीब निकाला, कहा महात्मा जी आप मेरे महल के अंदर जाइए, जो लड़की आपको पसंद कर लेती है आप उससे ब्याह करें। क्योंकि मानधाता समझते थे कि मेरी कोई कन्या इनको पसंद करेगी ही नहीं, मेरी कन्या सब तो सुंदरी है। सौंबरी ऋषि समझ गए कि राजा को शंका है, राजा को संदेह है कि इनकी कन्या हमें पसंद नहीं करेगी। तो जब तक वो राजमहल के अंदर गए, अपने तपोबल से अपने स्वरूप को सुंदर बना दिया। अब
राजमहल में गए तो 50 कन्याएं आपस में झगड़ने लगे कि मैं शादी करूंगी इनसे, तो मैं शादी करूंगी। मैंने इनको पहले देखा है तो इन्होंने पहले मेरे ऊपर देखा है। राजा मजबूर होकर 50 कन्या सौमरी ऋषि को सौंप दिया। अब 50 पत्नियों को लेकर आए अपने आश्रम में सौमरी ऋषि, और 50 को रहने के लिए 50 महल बनवा दिया। सबके लिए अलग अलग फुलवारी है, घूमने फिरने का स्थान है। 100 साल के बाद सौमरी ऋषि होश में आए कि कहाँ मैं तपस्वी था, कहाँ स्त्रियों के चक्कर में फंस गया इस माया जाल में। फिर सन्यास। ये माया भगवान की बड़ी बलवान है, इसीलिए कभी अपने मन पर भरोसा मत करो, और ये अहंकार भी मत करो कि मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा सिद्ध हूँ। आसाराम बापू भी तो यही ने कहा करते थे, कितने चेला घर में कैलेंडर लगाते थे आसाराम बापू। अब क्या हाल हुआ? क्योंकि युवतियों के साथ महात्माओं को रहना मना है, और जो महात्मा को युवतियों के साथ रंगरेलियां मनाने में अच्छा लगता है, पालिश करवाने में अच्छा लगता है, वो महात्मा की लंगोटी कभी ढीली हो सकती है, वो कभी बच नहीं सकता है। क्योंकि भागवत में लिखा है कि यदि किसी स्त्री का चित्र है दीवार पे, लकड़ी पे, तो संत महात्मा को उसका भी स्पर्श नहीं करना, मन में विकार पैदा। यदि आप अपने चरित्र की रक्षा करना चाहते हैं तो संपर्क कामदेव का पहला शस्त्र है, उससे दूर रहो। और भगवान को अपने दिल में हमेशा रखो। जब मन गिरने लगे ना, मन में विकार आ जाए, उस समय भगवान को पुकारो कि प्रभु मुझे बचा लो, क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सकी, रवि रजनी इत्थां। जहां राम जी रहेंगे वहां विकार नहीं रहेगा, और जहां विकार रहेगा वहां राम जी नहीं रहेंगे। चलिए, तो राधा रानी की कृपा होगी तो विकार से अलग रहेंगे। मन बड़ा चंचल है, राधा रानी की कृपा होगी तो मन भी नियंत्रण हो जाएगा। मन पर भरोसा मत करो, मन को बस में रखो, जहां तहां मत जाने दो। और मन भटकने लगे तो भगवान को ध्यान कर लो, हनुमान जी की तरह सुरक्षित रहोगे। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ये भजन बहुत चुकल सिंह जी। चलिए एक भजन कहिए, क्योंकि कथा यदि लंबा भजन हो जाए तो कितने आदमी को नींद आने लगती है, तो जगाने के लिए राम कथा सुंदर कर तारी, ताली बजाने से नींद नहीं आती है, आलस नहीं आता है। तो राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, मैं इसीलिए भजन सुनवा रहा हूँ। इसमें एक पंक्ति है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे जी, ये मन तो बड़ा चंचल है, आपका भजन नहीं करने देता। आप चाहोगी, आप कृपा करोगी, तभी ये मन शांत होगा। चलिए भजन। बोले राधा रानी की जय। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता तो सच कहता कोई
तीर बदल जाए राधे तेरी चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है बोझ जो मिल जाए बोझ जो मिल जाए मन की कल मिल जाए बोझ जो मिल जाए कल मिल जाए राधे तेरी चरणों की श्यामा तेरी चरणों की कैसे तेरा भजन करूं ये मन भरा चल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इस सब जितना इस उतना ही मचल जाए जितना इस समझाओ उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की
सेवक की क्या तुम सामने हो मेरी तुम सामने हो मेरी मेरा जब ही निकल जाए तुम सामने हो मेरी मेरा दम ही निकल जाए राज तेरे चरणों की कर बोल को मिल जाए राज तेरे चरणों की कर बोल को मिल जाए राज तेरे चरणों की जय जय श्री राधे। इस भजन में एक कड़ी और है जो इन्होंने छोड़ा है। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा दी हो। हे राधे जी, आपको जो दंड देना है हमें दीजिए, लेकिन अपनी नजर से हमें मत गिराइए, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल है संभल पाना। दुनिया का गिरा हुआ तो उठ सकता है, लेकिन भगवान की नजर से जो गिर जाए वो फिर कभी न संभलता है न उठता है। इसलिए दुनिया की परवाह मत कीजिए, ये प्रयास जरूर कीजिए कि राधा रानी की नजर से हम न गिरे, और उनकी नजर में तभी हम सुरक्षित रहेंगे जब उनका प्यार होगा, उनसे प्रेम होगा, उनका भजन होगा, और जो उनका आदेश है प्रत्येक इंसान में भगवान का वास है, प्रत्येक इंसान में मेरे राम रम रहे। इसीलिए किसी से बैर करना, किसी से दुश्मनी करना भी एक संत को, एक वैष्णव को शोभा नहीं देता। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र जाग की तैयारी। तो जैसे हमारे बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में महीनों से महीना पहले से छठ पूजा की तैयारी है, कितना इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे ही ब्रजवासी इंद्र पूजा की तैयारी में पूरे ब्रजमंडल में हलचल मच गई। कन्हैया की प्रत्येक लीला रहस्य से भरी हुई। उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि बाबा, कथ्यताम में विदुह कोय संभ्रमम समुपांग किम फलम कस्य चोत्तीस केना राजते मखम। पिताजी, ये आप लोग कौन सी की तैयारी में लगे हैं? ब्रजमंडल में हलचल मची हुई है। तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा इंद्र याग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, इंद्र पूजा की तैयारी। कन्हैया कहते हैं, बाबा ये इंद्र कौन है? भगवान जानबूझ के पूछ रहे हैं। इंद्र को इंद्र भी तो भगवान ने ही बनाया है, कि इंद्र कौन है? तो नंद बाबा कहते, बेटा नहीं जानते, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस आत्ममूर्ते। इंद्र भगवान बादलों के राजा है। यदि नंद बाबा इतना कहते कि इंद्र बादलों का राजा है तो ठीक है, लेकिन भगवान सब जो जोड़ दिया इंद्र भगवान बादलों के राजा है, तो
कन्हैया तो सोच रहे कि भगवान तो मैं हूँ। भगवान कोई 10-20 होता नहीं, एक ही होता है। जो नाम पुकारना पुकारो, राम कह दो, नरसिंह कह दो, बावन कह दो, अल्लाह कह दो, रहीम कह दो। भगवान दो नहीं हो सकते, और दो होगा तो भगवान नहीं हो सकता। इंद्र तो एक चपरासी का नाम है। कन्हैया कहते बाबा इंद्र भगवान कब से हो गया? हाँ बेटा, वही वर्षा करता है तो सब जिंदा है, घास उगती है, अन्न बचता है। कन्हैया कहते बाबा प्रत्येक इंसान संसार में अपने कर्म के आधार पर जिंदा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। तो इंद्र भगवान कर्म विधाता कब से हो गया? नंद बाबा तो भोले भाले हैं। कहते नल्ला तुमसे तर्क करने की क्षमता हम में नहीं है, तू क्या कहना चाहता है? तो कन्हैया कहते बाबा मेरी बात मानिए, इस बार इंद्र पूजा बंद कर दी, तो गोवर्धन की पूजा शुरू कीजिए। समाज में कोई साधारण बच्चा कह दे कि छठी पूजा बंद कीजिए, वो बच्चा जिंदा रहेगा क्या? हमारे परंपरा से लोग छठ की पूजा, महापर्व है छठ, सूर्यदेव की पूजा होती है छठ के माध्यम से। लेकिन कन्हैया की बात कोई न माने, किसी की मजाल है क्या? कन्हैया गोकुल का राजा है। कन्हैया ने संकटों से गोकुल वासियों की रक्षा की है। छठियार के दिन पूतना को मारा, 27वें दिन तेनाव्रत को मारा, सवा महीना में शक्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, कालिया का मान मर्दन किया, आग लगी तो अग्निपान किया। तो जब जब वृंदावन में संकट आए तो कन्हैया ने बचाया है। तो कन्हैया की बात लोग नहीं माने, ऐसा हो सकता है? नंद बाबा कहते हैं बेटा यदि इंद्र भगवान नाराज हो गए तो कन्हैया कहते हैं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इंद्र यदि नाराज हुआ तो हम निपट लेंगे इंद्रदेव से। चलिए धूमधाम से इंद्र की पूजा बंद और गोवर्धन पूजा की तैयारी धूमधाम से होने लगी। सभी नए नए कपड़े सिलाए, 56 प्रकार का व्यंजन। आज आपके यहाँ भी 56 भोग। शायद जो बच्चियां लाई है उनके पिताजी का नाम बैद्यनाथ यादव है, उसे कुछ बताइए। उनके परिवार से 56 भोग गिरिराज महाराज को लगाने के लिए आया है, और आप लोगों को प्रसाद भी मिलेगा, घबराना नहीं है। ध्यान से कथा सुन। सभी व्यंजन, मिष्ठान, पकवान, नए नए कपड़े, धूमधाम, बाजे गाजे के साथ 84 कोष का ब्रजमंडल, और सब चल दिए। गोवर्धन पूजा की भी लाखों संख्या की भीड़ है। ग्वाल बाल, गाय बछड़े, बच्चे बूढ़े, नौजवान सब। अपनी मिथिला में छठ त्योहार महापर्व है नहीं, लेकिन एहन पाबन पूछू नहीं। इंतजाम कते होई छै छठ में। आ खाय वाला कोनो सामान में रहे छै, वो भुसबा तो वो ठकुआ, वो मुरई तो वो भाटा, नया छिट्टा, नया कंसुक्ति, नया कुसिया, नया कुरबा। पाबन क्या दिन के दिया बाती सुख सुखराती फिक्रे 6 बेर छै। कम से कम पबनैतिन के 4 दिन तो एकदम भ जाए। एक दिन की होई छै नहा खा, मतलब साल भर में एक दिन नहा का खाई छथिन महिला से, एक दिन नहा का खाओ, आ साल भर
फिर नहने का ओकर नाम तो देंगे नहा अब पत्रों में लिखल है जे नहाय खाए एक दिन माछ मरुआ बारू जो माछ मरुआ खराब छे तहाँ दोसर दिन केला खाई छी जो पाछठ में आबि के बैठ गई छी माछो छोड़ू अरे मरुआ का अन्न छे छोड़ू पाबन में नहीं तो दोसर दिन